अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व मुर्शिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन खैरिल वरा वअला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक बार फिर पढ़ लीजिए। काबिल कद्र हाज़रीन व सामईन, अल्लाह का करम और फजल है, मेरा और आपका मसलक सहाबा व अहले बैत है। मसलक आले सुन्नत मसलक अदब और मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की अहले बैत और सहाबा का अकीदा था कि वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात को अपने मज़ार पर अनवार के अंदर जिंदा मानते थे। ये कोई हवा की गप्पे नहीं है, हदीसें मौजूद हैं। जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तकरीबन ये 70 से ज़ायद कुतुब का हवाला है, आप जब भी मदीने से वापस आते तो सबसे पहले मेरे आका के मज़ार पर अनवार पे जाकर सलाम अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर सलाम करते। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कुछ लोग शोर कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज से बात कर रहे। हजरत उमर आए, आपने तलवार निकाली, फरमाई यहां के रहने वाले हो या बाहर से आए हो? कहने लगे हम बाहर से आए हैं। अपने तलवार को न्याम में डाला, फरमाया अगर यहां के होते मैं तुम्हें इतना मारता तो मैं समझ आती। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम अल्लाह के नबी की मस्जिद में और हुजूर के आराम में खलल हो रहा है। रमजान शरीफ में हमारे कराची के अंदर हम बैठे हुए थे तो वह मौलाना साहब रात, आपको मालूम है कि काफी मजा रहा। तो मैंने एक साहब से उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये जो हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि उरिदत अलैया आमाल उम्मती, मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल पेश होते हैं, और एक और हदीस में मेरे नबी ने फरमाया मुझ पर मेरी उम्मत का दुरूद पेश होता है। मैंने कहा इसकी फनी हैसियत क्या है? कहा जी ऑफ कोर्स ये तो बड़े बड़े उलमा ने इसको लिखा है, ये हदीस सही है, साबित है, इसके रावी सिक्का है। तो मैंने कहा इसका मतलब है तुम मानते हो कि हुजूर पे दुरूद पेश होता है? कहा जी बिल्कुल हम मानते हैं कि हुजूर पे दुरूद पेश होता है। मैंने कहा मानते हो कि हुजूर पे अमाल उम्मत पेश होते हैं? जी हम मानते हैं कि हुजूर पर अमाल उम्मत पेश होते हैं। मैंने कहा फिर तेरी मत नहीं मारी गई? अगर कोई मुर्दा हो तो मुर्दे पे अमाल पेश करने का क्या मतलब? दुरूद का पेश होना, अमाल उम्मत का पेश होना, इस बात की दलील है कि गुंबद खजरा का मकी मुर्दा नहीं जिंदा है। हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं और मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत समाअत अता फरमाई है कि हुजूर हमारे पढ़े गए दरूद व सलाम की तरफ तवज्जो फरमाएं
तो आप पस्त से पस्त आवाज को समात फरमा सकते हैं। एक हदीस है बुखारी शरीफ की, ये वो जो ऊंची आवाज से आमीन करने वाली मखलूक है, उनके बच्चे बच्चे को ये हदीस जुबान नहीं याद। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस से मफहूम है कि जिस वक्त तुम इमाम के पीछे खड़े हो वो लद्दालीन पढ़े तो तुमने आमीन कहना है, इसलिए कि जब वो लद्दालीन कहता है तो उसकी लद्दालीन के बाद आसमान के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब तुम्हारी और फरिश्तों की आमीन इकट्ठी हो गई, आमीन तुमने भी कहा, फरिश्तों ने इकट्ठी हो गई, मिल गई आपस में, अल्लाह ताला बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। और बाद रिवायत में आता है कि ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा खोल देता है। अब ये हदीस हर इनको याद है, कहते हैं सियासत तक की हदीस है, तो लीजिए इसी से हम अहले सुन्नत व जमात का मोहब्बत का अकीदा कैसे साबित होता है। मैंने कहा इमाम ने यहां रात के या फजर के या जुम्मे के वक्त या शाम के यानी मगरिब के या इशा की किरात में या जुम्मे की नमाज के अंदर किरात करते हुए पढ़ा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। इसकी लद्दालीन सुन के आसमान के फरिश्ते बोले आमीन। तो अब ये फरिश्तों ने जमीन की आवाज सुनी, फरिश्तों ने जमीन की आवाज सुनी। अब ये फरिश्ता है कौन? मेरे नबी का उम्मती, मेरे नबी का नौकर। और भाई आम फरिश्तों को तो छोड़ो, जो इनका चीफ एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर है, जिसे दुनिया और हम सारे जिब्रील के नाम से जानते हैं। जिब्रील मेरे नबी के दर का नौकर बन के आता है, जिब्रील मेरे नबी के दर का भिखारी बन के आता है, जिब्रील मेरे रसूल के दर का दरबान बन के आता है। अरे जब सारे फरिश्तों के प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव की ये बात है तो आम फरिश्ते की क्या हालत होगी। तो जब मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, मेरे नबी का उम्मती फरिश्ता जमीन की आवाज को आसमान पे सुन सकता है, तो जरा खुद बता, आमिना का लाल, नबियों का सुल्तान मोहम्मद अरबी उम्मती की यहां के दरूदो सलाम की आवाज को चंद हजार मील दूर मदीने में नहीं सुन सकते गए। अब जिसका ये नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा और नजरिया है कि हमारे आका पस से पस आवाज को सुनने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। और मैं झगड़े डालने वाला नहीं हूं, मैं तो झगड़े मिटाने वाला आदमी हूं। वो एक मौलवी साहब एक दिन कहने लगे, बस जी हमारा तो बड़ा पक्का नजरिया है कि नबी मर गया, कोई दो लड़के खड़े हुए। मैंने कहा नहीं, मरना नहीं है, वो ठीक कहता है। मेरी मुंह की तरफ देखने लगे, कुरैशी साहब आप कह रहे हैं कि ये कहता है नबी मर गया, और आप कहते हैं कि ये ठीक कहता है। मैंने कहा वो ठीक कहता है, उसका नबी मर गया, हमारा नबी जिंदा है। अरे वो अपने नबी की बात करता है, होगा इसका कोई न जाने वो कौन है, होगा इसका कोई नबी जो मुर्दा है। जिस नबी का कलमा सिद्दीक और फारूक और उस्मान और हैदर पढ़ते रहे, जिस नबी का कलमा मुस्तफा के सहाबा पढ़ते रहे, जिस नबी का कलमा जनाबे हजरत गौसे आजम और दीगर वली पढ़ते रहे, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है। इसलिए अपने नबी को जिंदा मान के, अपने नबी को ताकत वाला मान के, अपने नबी को तसर्रुफ वाला मान के सारे जरा झूम के बारगाह रिसालत में आपने हुजूर को सुनाने के लिए नहीं। ये कई लोग जाहिल होते हैं जो कहते हैं इतने जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज मदीने चली जाए। अरे यार, मदीने जाने के लिए जोर की जरूरत नहीं होती।
आवाज मदीने पहुंचाए। हमारी हिम्मत क्या कि हम आवाज मदीने पहुंचाएं? हमीनत मदीने वाले की अपनी पावर है, वो हमारे दिल की धड़कन को भी वहीं बैठ के सुन सकते हैं। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु। ये हुजूर को आवाज सुनाने के लिए नहीं, ये अपनी मोहब्बत का अंदाज दिखाने के लिए। सल्लल्लाहु अलैका या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या हुजूर सारी बहार आप से हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से बेकरार था, बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार, जिस की बहारें मेरे नबी की जात के मरहूने मिन्नत है, वो मोहब्बत से इस नीयत से पढ़े कि मैं पढ़ रहा हूँ हुजूर मेरे दिल की इस तमन्ना को सुन के करम की निगाह फरमा रहे हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार, मैं हूँ क्या क्या ही मेरी औकात है। हुजूर मेरा तो सारा वक़ार आप से है। हुजूर रात तो सारा वक़ार। बादअज़ हम्द व सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस मुद्दई मोहतरम जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बशीर साहब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम अस्सामी सालारे काफ़िले मोहब्बत जनाबे मोहतरम अल मकाम चौधरी मोहम्मद अमानत अली साहब चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ, मेरे सर का ताज जुमला उलमाए किराम में सबके अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, जुमला मशाइख़ इज़ाम जमी वाबस्तगान आस्ताना आलिया कासमिया कादरिया ढोडा शरीफ जमी गुलामान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शहबाज़ लामकानी कुत्बे रब्बानी पीरे पीरा मीरे मीरा हज़रत सैयदना व मुर्शिदना गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी के चमनिस्तान की बहारों में से एक बहार इधर भी मौजूद है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया था
अफलत शुमूसुल अव्वलीन। माया था कि बहुत लोग आए, बड़े बड़े आए, उनके सूरज डूब गए, पर रब ने अब्दुल कादिर जिलानी को वो सूरज दिया है, ये कभी डूबेगा नहीं, इसकी रोशनी हर वक्त जारी और सारी रहेगी। वाह मेरे आका, वाह मेरे मुर्शिद, वाह सैयदी मुर्शिदी। वाह मेरे पीरे पीरा, वाह मेरे सैयदे जीला। आपका फैज़ दुनिया के जिस कोने में जाइए, आज भी दुनिया उस मोहब्बत और प्यार के साथ मेरे आका गौस पाक का नाम बुलंद करती है। यूं लगता है कि इन्होंने उनके किसी मुरीद के नहीं बल्कि उनके अपने हाथों में हाथ दिया हुआ है। अल्लाह ताला मेरे गौस आज़म के इस फैज़ान को, जो कि ढोडा शरीफ के बुजुर्गान की सूरत में इस पूरे इलाके पूरे करियो को फैज़बार बना रहा है, अल्लाह इसको सुबह क़यामत तक जारी और सारी फरमाए। हज़रात गिरामी, आज ये उर्स मुबारक की ये तकरीब है और हम अहले सुन्नत व जमात उर्स की महाफिल को ज़िक्र फ़िक्र की महाफिल समझते हैं। ये ज़रिया होती हैं ज़िक्र फ़िक्र का, यानी इसमें ज़िक्र भी होता है और फ़िक्र भी, इल्म भी मिलता है, इसमें अमल, तकवा, तहारत सब कुछ मिलता है। और ये पुराना बुजुर्गों का तरबियत का एक अंदाज था कि साल के बाद खास दिन मुकर्रर करके इस दिन सारे लोगों को जमा करो, चूंकि 1, 2, 3 को वाज नसीहत करना, उन तक पैगाम पहुंचाना वो तो होता ही रहता है, लेकिन जब इकट्ठा इज्तिमा होगा, जब उनके सामने अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बातें होंगी, तो यकीनन ये दीन की तालीम का सिलसिला ये बड़ी जल्दी से आगे चलेगा। ये मकसद था सालाना उर्स मुबारक करने का, और ये भी हमने अपने घर से नहीं घड़ा, ये भी हमारे नबी की तरबियत है। भाई हदीस सही में मौजूद है कि मेरे आका हर साल ओहद के शुहदा के मज़ारात पे जाते और वहां जाकर मेरे मुस्तफ़ा महफिल मुनक्किद करते। हदीस के अंदर हर साल के लफ्ज हैं। अब सवाल मैंने पूछा था एक दफा एक साहब से, तो वो कहने लगे हुजूर दुआ के लिए जाते थे। मैंने कहा अगर वो मस्जिद में बैठ के करते तो दुआ नहीं लगती? यार जागना है यार, क्या दुआ नहीं लगती? कहा जी दुआ तो पहुंचती। मैंने कहा फिर ये इतने सहाबा, हजारों सहाबा को लेकर खास उस डेट पे कि जिस डेट पे वो शहीद हुए थे, मेरे हुजूर का वहां जाना, वहां बैठ के खुतबा देना, वहां जाके दीन की बात करना, यकीनन ये उम्मत की नसीहत के लिए था, उम्मत की तरबियत के लिए था, उम्मत की रहनुमाई के लिए था कि अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाना, वहां जाकर महफिल ज़िक्र फ़िक्र मुनक्किद करना, ये कोई नाजायज और बिदअत नहीं है, ये मदीने वाले ताजेदार की सुन्नत है। आज की इस महफिल ज़िक्र फ़िक्र में मैंने आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद का एक आफाकी ऑर्डर जो बसूरत आयत के मौजूद है, मैंने तिलावत किया। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रब फरमाते हैं मेरा नबी जो तुम्हें दे ले लो, मेरा नबी जिस चीज से रोके रुक जाओ। इसकी शरह के अंदर उलमा बड़ा वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं जो नबी कहे वो खुदा की शरीयत है, जो नबी दे वो भी खुदा की शरीयत, जिससे नबी रोके वो भी खुदा की शरीयत। तो जरा गौर से सुनिए, बानी शरीयत अल्लाह भी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये जो मेरे सामने सामने आकर बैठे हो ना, तो हम खतीब लोग हैं, मैं वो कमेंट्री वाला खतीब हूँ नहीं हूँ कि बस मैं कमेंट्री करके टाइम पूरा हुआ तो स्टेज छोड़ दूंगा। मैं तो ज़ौक़ से और जोश से बोलने वाला आदमी हूँ। और यहाँ ये भी जहन में रखें, कई लोगों के जहन में ये होता है कि ये जो जोश से बोलना होता है ये पता नहीं है कहाँ से आता है। एक दफ़ा एक साहब मुझे कहने लगे कि जब स्पीकर सामने मौजूद होता है तो फिर ज़ोर और जोश से क्यों बोलते हो? मैंने कहा एक तो ये अंदर की जो बात होती है ना, तो वो जो बात के अंदर जितना
पावर होती है वो जुबान पे भी आ जाती है, लेकिन इसके बाद असल बात वो हदीस मुबारका है, असल बात वो रसूलुल्लाह की हदीस है कि मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब, यार बिठा दो यार, गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामाईन, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे मुस्तफ़ा जो कहें जो बोलें वो खुदा की शरीयत, और जिससे रोकें, भाई जल्दी बोलिए, जिससे रोकें वो भी खुदा की शरीयत। और मेहरबानी करके जे 2-3 नारे और लगे ना तो मेरी तकरीर वाला काम हो ही जाना है। दरमियान से जो जोक में किसी बात पे नारा लगे ना वो असल नारा होता है, ताकि अंदर की बात। तो मैं बात कर रहा था कि कहने वाले ने कहा जी जोश से क्यों बोलते हो? मैंने कहा मेरे नबी की एक हदीस है, सहाबी फरमाते हैं हुजूर जब खुतबा देते तो आप अपनी एक उंगली को उठाते और इतने जोश से बोलते, हमें यूं लगता था कहीं आप मिंबर से नीचे न तशरीफ ले आए। इसका मतलब यह है कि बंदा जब खरी बात करने वाला हो ना तो फिर जोश से बोलना, अपने मन की बात और दीन की बात और हक और सच की बात को डंके की चोट पे करना और जोश से बोलना, यह भी मदीने वाले आका की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो आपकी तरफ से भी जो है ना वो रिस्पांस होना चाहिए। हज़रात, आज की मेरी गुफ्तगू है, बड़े सोच समझ के मैंने आज एक मौजू सेलेक्ट किया है जिसमें इंशाअल्लाह अकीदे की बात भी आएगी, जिसमें अमल की बात भी आएगी, और जिसमें मुख्तलिफ हवाले से आप देखोगे मेरा मैसेज जो कि ऐन जरूरत है आस्थानों के ऊपर उर्स के मौके पर, वो मैसेज देना मैं चाहूंगा। और आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हदीसे खैर। क्या है ये? जरा इन बुजुर्गों जाग के बिस्मिल्लाह, जो मेरे सामने आ गए हो ना तो फिर जाग के जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो के, क्या मौजू है जी? हदीसे खैर। खैर कहते हैं भलाई को, क्या भलाई, और कभी अखियर से खैर, इसमें तफसील का सीगा भी है, ज्यादा भलाई, ज्यादा बेहतरीन। तो जाहिर है जब ये इसमें तफसील के तौर पे आएगा तो उस वक्त ये इजाफत के साथ आएगा। तो आइए मैं चंद ऐसी अहादीस आपके सामने अर्ज करूंगा कि जिनमें मेरे आका सैयद कौनैन ने भलाई बेहतरी की तरफ अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई है और खैर को बयान फरमाया। तो मेरी पहली जो रिवायत में सुनाने लगा हूं, ये थोड़ा अकीदे की बात है इसलिए इसको पहले ले आए और आगे इंशाअल्लाह मेरा ये जो है ना मौजू आगे बढ़ेगा। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह खलका खल्का, अल्लाह करीम ने इस मखलूकात की तख्लीक फरमाई, फजालनी मिन खैरि खल्क़िही, अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन मखलूक में रखा है। ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये खैर खल्क क्या है? खैर खल्क इंसान को कहते हैं, अशरफुल मखलूकात ये इंसान है, बेहतर मखलूकात ये इंसान है। मेरे नबी की हदीस के इन जुमलों से पता चला कि मेरा नबी बशर है, मेरा नबी इंसान है, मेरा नबी बशर है, मेरा नबी इंसान है। याद रखो लोगों, जो मेरे नबी को बशर ना माने, जो मेरे नबी को इंसान ना माने, जो मेरे नबी को बशर ना माने, जो मेरे नबी को इंसान ना माने, हम उसे मुसलमान नहीं समझते।
अच्छा यार ये डिस्टर्बेंस ना करे ना, जिन्हें उठने बच्चे जिसने उठने उठ जाओ यार, तो मेरे ख्याल में इंतजामिया उन्होंने इंतजामी मामला में करना है। जल्दी जल्दी निकलो बेटा, जल्दी जल्दी, जिसने जाना यार जल्दी जल्दी जल्दी। ये पहले ही आप पीछे बैठे, बीच में बैठते हैं, फिर पूरी महफिल डिस्टर्ब करते हैं। मेरी आका सैयद कौनैन बशर गए, मेरी तेरे आका बशर गए, इंसान है जो नबी को बशर ना माने, जो नबी की मुतलक बशरियत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं है। जो नबी को इंसान ना माने वो शख्स मुसलमान नहीं है। अब फर्क क्या रहा, वो भी बशर कहता है, हम भी बशर जरूर मानते हैं। फर्क क्या है, वो मेरे नबी को अपने जैसा बशर कहता है, हम नबी को अफजलुल बशर कहते हैं। वो मेरे नबी को अपने जैसा इंसान कहता है, हम नबी को बेमिसलो बेमिसाल बशर कहते हैं। इसीलिए तो मेरे बरेली के शाह, मेरे इमाम, मेरे मसलक के इमाम ने एक बड़ा डंके की चोट पे नजरिया दिया है। वो फरमाते हैं कि सबसे ला सबसे लाहमा भी सबसे भाला लाहमा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मखलूकात में से मुझे बेहतर मखलूक यानी इंसानों में पैदा फरमाया। सुम्मा फर्रक़हुम फ़िरक़तैन, फिर इंसानों में अल्लाह ने दो गिरोह बनाए। फजअलनी मिन खैरिल फ़िरक़तैन, अल्लाह ने मुझे उन दो में से बेहतरीन गिरोह में रखा। सुम्मा जअलहुम क़बाइल, फिर अल्लाह ने इंसानों की उस अच्छे गिरोह में फिर कबीले बनाए। फजअलनी मिन खैरिहिम कबीला, अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में रखा है। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने उस कबीले के मुख्तलिफ घर बनाए। फजअलनी मिन खैरिहिम बैता, मुझे सबसे बेहतर घर में रखा। ऐ सुनने वालों सुनो, फाना खैरुकुम बैतन व खैरुकुम नफ्सा, मैं घर के लिहाज से भी तुम सबसे बेहतर हूँ, मैं घराने के लिहाज से भी तुम सबसे बेहतर हूँ, मैं जात के लिहाज से भी तुम सबसे बेहतर हूँ, मैं नफ्सुल जात के लिहाज से भी तुम सबसे चंगा हो, मैं जात के लिहाज से भी तुम सबसे चंगा हो, मैं घराने के लिहाज से भी तुम सबसे चंगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि सबसे हो सबसे भी सबसे हजरत सैयदना मौला अली से मरवी ये हदीस जो सुनाने लगा हूँ, पिछली हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, बहकी के अंदर मौजूद है, मुस्तदरिक के अंदर मौजूद है, इसके अलावा दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। और जो अब हदीस सुनाने लगा हूँ ये हजरत सैयदना मौला अली इस हदीस पाक के रावी हैं, दिलमी में मौजूद है, इसके अलावा दीगर हदीस की किताबों में ये मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत मौला अली फरमाते हैं, कौन भाई हजरत मौला, और मौला अली का नाम आ जाए तो चेहरों पे रौनक आनी चाहिए। ये भी कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है, ओ जी ये दरबारों पे अली अली ज्यादा होता है। हजरत साहब जरा शजरा देखो, हर दरबार वाले के शजरे के पीछे अली का नाम आता है, ऐसे नहीं आता। जितने भी सलासिले तरीकत हैं, नक्शबंदी, सेहरवर्दी, चिश्ती, कुबरवी, रज़ाकी, तमाम के तमाम सलासिले तरीकत का फैज़ मौला अली से जारी हुआ है। तो जाहिर है जब शजरा पढ़ा जाता है तो पीछे अपने ही बाबे का नाम लिया जाता है।
तो चूंकि हर आस्ताने वाले को पता है कि, और ये मैं नहीं कहता, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी मकतूबात के अंदर लिखते हैं, और मेरे आला हजरत बरेलवी आप अपनी 3 किताबों के अंदर उन्होंने ये बात लिखी हुई है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। फतावा रिजविया में भी लिखा है, इसके अलावा और किताबों के अंदर भी उनकी ये बातें मौजूद हैं। आप फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जिस वली को जो फैज मिला है वो दरबार अली से मिला है। तो इसलिए माशाल्लाह ये किसी की पेट खराब नहीं होना चाहिए कि जनाब जहां भी वलियों की उर्सों पे जाते हैं वहां अली अली जोर से होते होना चाहिए। अपनी जुबान में लोग उस बंदे को बड़ा खबीस कहते हैं कि जो किसी के अपने मौसन को याद ना करे, और वली और वहां अपने मौसन को याद ना किया जाए। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर का जो फैजान नबुव्वत है वो हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर के जरिए से चला, और जो फैजान विलायत है वो मौला अली के जरिए से चला। अब पूरी दुनिया के जितने वली हैं उनका ताल्लुक और निस्बत दरवाजा अली के साथ जुड़ी हुई है। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे आका मौला कायनात मौला अली पाक से मरवी हदीस है, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाने फरमाया, खैरुन नासिल अरब, लोगों तमाम इंसानों में से सबसे बेहतरीन लोग अरब वाले हैं। वह खैरुल अरब कुरैश, और अरब में सबसे बेहतर कबीला कुरैश है। वह खैरु कुरैश बनी हाशिम, बनु हाशिम, और कुरैश में से सबसे बेहतरीन बनु हाशिम के कबीले के लोग हैं। और एक और रिवायत में फरमाया वह बनु हाशिम में सबसे बेहतरीन बनु अब्दुल मुत्तलिब हैं। और मेरे नबी ने फरमाया बनु अब्दुल मुत्तलिब में सबसे बेहतर मुझ मोहम्मद की जात है। अकीदे के लिहाज से ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं, न नबियों में, न रसूलों में, न पैगंबरों में। वो जब नबियों की लिस्ट में कोई नहीं तो बाकी तो मामला ही खत्म हो गया। इमाम कस्तलानी ने बड़ी जबरदस्त पर बात फरमाई थी, बड़ी जबरदस्त बात इरशाद फरमाई थी। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं लोगों याद रखो, अल्लाह के नबी की शान को अगर तुमने समझना है तो यूं समझो कि ये 7 एक तराजू कायम किया जाए, उस तराजू के 2 पलड़े हो, एक पलड़े के ऊपर 7 जमीनें रख दी जाएं, उसी पलड़े पे 7 आसमान रख दिए जाएं, उसी पलड़े पे लोहो कलम रख दी जाए, उसी पलड़े पे अर्श कुर्सी को रख दिया जाए, उसी पलड़े पे लोहो कलम अर्श कुर्सी जन्नत व नार, ये 7 जमीनें 7 आसमान, ये सारे समंदर एक पलड़े पे रख दिए जाएं। दूसरे पलड़े के ऊपर, दूसरे पलड़े के ऊपर सिर्फ अकेले ज़ारा के बाबा हसनैन के नाना नबियों के ताजीदार को रखा जाए, फिर वजन किया जाए तो पलड़ा हमारे नबी वाला भारी हो जाएगा। अपने मौला का प्यार ना 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 ना, जरा बुलंद आवाज से, अभी भी मुझे लग रहा है जैसे कोई थका थका हो, चेहरों के ऊपर रौनक नजर आनी चाहिए कि वली के आस्ताने पे आओ और वहां नबी की नात सुनो, सुनकर चेहरे की रौनक बताए, ये रौनक बताए कि रसूलुल्लाह का जिक्र सुनकर कलेजा ठंडा हुआ है। आवाज आए सबसे ओ
मैं अर्ज कर रहा था मेरे नबी ने लफ्ज़ खैर के साथ बहुत कुछ बयान फरमाया है। यहाँ से मेरे नबी ने बता दिया तमाम इंसानों में सबसे बेहतर, आवाज आनी चाहिए, सबसे बेहतर मेरा नबी है, सबसे प्यारा मेरा नबी है, सबसे बड़ी शान वाला मेरा नबी है। आओ जरा अब दूसरी तरफ पढ़ते हैं। यह जो रिवायत है बड़ी हदीस की किताबों में मौजूद है और इसके बयान करने वाले मेरे आका मौला अली हैं। मौला अली, मौला अली जी, बिस्मिल्लाह। और बात सुनो, मौला अली, लफ्ज़ मौला, अब तो ये हो गया खत्म रोला। अब तो मुनकिर भी कह रहा है अली मौला। हाँ, अब तो वो भी आ गया कि भाइयों मैं तुमसे कहता हूँ कि हजरत अली ना कहो, मौला अली कहो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा देर कर दी मेहरबान, आते आते बड़ी देर की तुमने मुनकिरो, ये मानते हुए कि खुदा भी मौला है, मुस्तफा भी मौला है और अली भी मौला है। आगे आगे देखो होता है क्या। एक साल पहले उन्हीं हजरत साहब का बयान आया था कि मैं भी या रसूल अल्लाह कहता हूं, तुम भी या रसूल अल्लाह कहो। फिर बयान आया था मैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो। हमने आवाज उठाई थी कि तुम मुनकिरीन आले बैत हो, तुम्हें मौला अली की अजमत हजम नहीं होती। बिल आखिर वो अब मान गए अली मौला। हाँ हाँ माशाअल्लाह, ये उनका था रोला, तेरा मेरा रोला तो था ही नहीं। हम तो कल भी कहते थे अली मौला। ज़ुबां के साथ दिल बोला अली मौला, अली। मजा नहीं आ रहा जो मेरे सामने 3-4 गुंगे बह जाओ तो फिर कम इंजी होता है। बिस्मिल्लाह या ते खतीब दे अगे चढ़ो ही नहीं, दे जो चढ़ो तो फिर हक अदा करो। ज़ुबां के साथ दिल बोला अली मौला, हाँ अली मौला। मेरे मौला अली आप मिंबर पे बैठे, तवज्जो सुनियों का कीदा बयान हो रहा है। आप मिंबर पे बैठे और मिंबर पे बैठ के आपने खुतबा दिया। आपने फरमाया अली ऐलान करता गए खैरुस सहाबत अबू बकर सुम्मा उमर। मौला अली ने फरमाया लोगों मैं अली कहता हूं कि नबी के सारे सहाबा में सबसे बेहतर आदमी, सबसे चंगा आदमी, सबसे प्यारा बेहतरीन आदमी अबू बकर सिद्दीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। चूंकि जो ओरिजिनल सुन्नी होते हैं ना, वहां ना खारजियत आ सकती है ना राफजियत आ सकती है। ओरिजिनल आस्थानों पे ना खारजियत डेरा डाल सकती है, नास्तियत, और ना ही राफजियत, यानी ना बुग़्ज़िए सहाबा का कोई दाव चल सकता है और ना ही बुग़्ज़े आले बैत का कोई सिक्का चल सकता है। वहां चलेगा तो सच्चा कीदा अहले सुन्नत चलेगा। किसने फरमाया अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल है? हाय 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 हाय। ये भी इधर लगे हुए थे, लब्बे लब्बे लगाओ जरा मजा आए। तो गाल में एक रुको रुको, ये एवं नहीं, अंदरों आवाज करो। बस इस नारे की तारीख पता है? कभी ये भी तो पूछ लिया करो मौलवियों से, हुजूर की उम्मत का वो पहला बंदा बताओ जिसने सबसे पहले ये नारा लगाया।
तो जहां भी तारीख छानोगे ना तो वो पहला बंदा मेरे नबी की उम्मत का जिसने सबसे पहले फिदा का भी व उम्मी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा, वो मौला अली की जात है। जिस वक्त दुश्मन ने मेरे नबी की नामूस को ललकारा था, मेरे आका ने इधर उधर देखा, फरमाया कौन जवाब देगा मेरी तरफ से? तो फकाम अली इब्न अबी तालिब, और एक और रिवायत में आता है फवसब अली इब्न अबी तालिब, मौला अली जंप ला के उठे, क्योंकि मौला अली उस वक्त जवान थे। मौला अली ने जंप लगाया, खड़े हो गए, अर्ज की फिदा का अबी व उम्मी लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। आपने फरमाया कि आपके दुश्मन को कौन जवाब देगा? तो जवाब देने के लिए अली हाजिर है, हाजिर है। अब लगाओ नारा लब्बैक लब्बैक। अली मौला, अली मौला, सुबह कैसा दिल भोला। अब यहां तक तो बात सहाबा की हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं वलियों की तरफ। लफ्ज़े खैर ही आएगा, हदीसे खैर ही आएगी, हदीसे सही में मौजूद है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया और हकीम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल फरमाया है, मुख्तलिफ लफ्ज़ों से मुख्तलिफ हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया खियारुकुम मन सकनकुम बिल्लाह रुयतुहु व ज़ाद फी इल्मिकुम मंतिकुहु व रगबकुम फिल आखिरति अमलुहु। मेरे नबी ने फरमाया तुम सब में से बेहतर आदमी वो गए कि जिसके चेहरे को देखो तुम्हें खुदा की याद आ जाए, और जिसका चेहरा तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे, जिसकी बात तुम्हारा इल्म बढ़ा दे, और जिसका अमल तुम देखो तुम्हें आखिरत की फिक्र लाहक हो जाए। ये पहचान है किसकी? मेरी नबी ने फरमाया तुम में से जो बेहतरीन लोग हैं उनकी, तुम में से जो बेहतरीन लोग हैं उनकी ये पहचान है। वो कौन है? हम अपनी जुबान में उन्हें अल्लाह का वली कहते हैं। आवाज आए, हम उन्हें अपनी जुबान में अल्लाह का वली कहते हैं। तो इस हदीस में वली की 3 निशानियां बयान हुई। चेहरे पे देखो खुदा याद आए, बात सुनो इल्म बढ़े, अमल देखो खुदा अल्लाह करीम की बारगाह की हाजिरी यानी आखिरत की फिक्र आ जाए। मेरे दोस्तों, वलियों की पहचान यही है, उनका इल्म, उनका अमल, उनकी जात मेरे नबी की शरीयत के ऐन मुताबिक होती है। पता चला वली वो नहीं कि जिसके आगे पीछे लंबी लंबी गाड़ियां चल रही हो, जो बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधने वाला हो, बल्कि वली वो है कि जिसके चेहरे की जियारत बंदे को खुदा का जिक्र याद दिला दे। आगे बढ़िए, ये तो बात हो रही है ना। अब मैंने इसी हदीस से खैर को आगे लेके चलना है। कुछ वो हदीसें जो आपने सुनी हुई हैं, कुछ नहीं आएंगी। मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम सब में से बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखने वाला, कुरान। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईमान से बताओ ये हदीस बच्चे बच्चे को याद है या नहीं है? हर मस्जिद के अंदर, हर मदरसे के अंदर लिखी है, बच्चे बच्चे को जुबानी याद है। हर बंदे को हमने कोशिश की, उलमा ने, ये हदीस याद हो जाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम सब में से बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखे, जो कुरान सिखाए। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, एक और सही हदीस भी है, उसको भी याद रखना है, उसे भी नहीं भूलना। इधर भी बात अकीदे की आने लगी है। मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली मिन बादी, मेरे नबी ने फरमाया तुम सब में से बेहतरीन आदमी वो
मेरे बाद मेरी अहले बैत से चंगा सुलूक करने वाला है। जहां ये हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, ये याद रखी हुई है। वहां इतने ही लफ्ज़ इस हदीस के भी हैं। खैरुकुम, पढ़ना है सबने, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली मिन बादी, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली मिन बादी। तुम सब में से बेहतरीन बंदा वो है जो मेरे बाद मेरी आले बैत से बेहतर सुलूक करने वाला है। और याद रखो लोगों, कुरआन और अहले बैत का रिश्ता मेरे नबी ने बयान किया। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन अहदुमा आज़म मिनल आखर किताबुल्लाह व इतरतिही अहल बैती। हाय 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 नहीं यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल। ए लोगों याद रखो, मेरी अहले बैत और कुरान, इनको कभी आपस में जुदा ना समझना। मेरी आल और कुरान ये दोनों इकट्ठे हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। इनकी ये शान है। मैं तुम्हारे बीच ये दो बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुमने इनमें से जिसका दामन पकड़ा कभी गुमराह नहीं होगे, और ये आपस में हमेशा इकट्ठे रहेंगे। यहां तक के औज़े कौसर पे ये दोनों इकट्ठे मेरे पास आएंगे। या रसूल अल्लाह, ये दोनों क्या करेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, कुरान कारियों की शफाअत, ध्यान इधर आए, कुरान कारियों की शफाअत करेगा, मेरी आले बैत अपने मुहिब्बों की शफाअत करेंगे। नहीं यार, ऐसे नहीं, जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज। मेरी आले बैत, मेरे तवज्जो से, मेरे घर वाले अपने मुहिब्बों की शफाअत करेंगे। ओ आस्ताना लिया ढोडा शरीफ आने वालों, अपने मन से पूछो। मैं अभी बाहर आ रहा था, मेन गेट पे मुझे इश्तिहार नजर आए। वहां पर एक इश्तिहार था, यौम आशूर का जलसा, 10 मुहर्रमुल हराम का जलसा, जिसमें अहले बैत की बारगाह में गुलामी का नजराना पेश किया जाएगा। पता चला ये वो आस्ताने हैं जहां नबी के इशारों की बात भी होती है, नबी के घर वालों की बात भी होती है, या कुरान की तालीम का सिलसिला भी जारी है, जहां अहले बैत की मोहब्बत के दुरूस का सिलसिला भी जारी है। अल्लाह ऐसे आस्थानों को सुबह कयामत तक फैज पार रखे, सुबह कयामत तक आबाद और शाद रखे, जहां कुरान की बोलियां भी बोली जाएं, नबी के फरमान की बोलियां भी बोली जाएं, जहां कुरान की बात भी हो, नबी के घर वालों की बात भी हो, नबी के घर वालों की बात भी हो। तो फिर हमें कहना पड़ता है ना कि सबसे हो, सबसे भाला हो लामा। वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं चाहता हूं अब अगले स्टेप की तरफ आऊं। पहले बात हुई नबी की, फिर बात हुई सहाबा की, फिर बात हुई अहले बैत की, अब बात होने लगी है, फिर बात हुई वलियों की, अब बात होने लगी है नबी की उम्मत के उलमा की। मेरे दोस्तों सुनना है, हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी ये हदीस है। आय हाय, बल्कि इससे पहले जरा हजरत अबू हुरैरा से मरवी हदीस सुनाने लगा हूं। खतीब बगदादी ने से रिवायत किया है, इमाम देलमी ने से मुस्नद फिरदौस के अंदर रिवायत किया है। आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, खियारो उम्मती उलमा हुआ व खियारो उलमाई रुहमा हुआ। अला व इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यग़फ़िरु लिल आलिम 40 ज़ंबन क़ब्ल अन यग़फ़िरा लिल जाहिल ज़ंबन वाहिदा। मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन ने फरमाया, लोगों सुन लो, मेरी उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग मेरी उम्मत के उलमा हैं। जी माशाल्लाह, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग, मेरी उम्मत के, ऊंचा बोलो, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग, मेरी उम्मत के अल्लाह हो अल्लाह।
आज की इस बज़्म इल्म व इरफा में फ़ख्र सादात उस्तादुल उलमा वल अफादिल शेखुल हदीस व तफसीर आकाई सैयदी व मुर्शिदी हज़ारों उलमा के उस्ताद, पाकिस्तान की मदारिस की सबसे बड़ी तंजीम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकजी सरपरस्त आला, सैकड़ों मदारिस अहले सुन्नत के बानी और सरपरस्त सैयदी व मुर्शिदी क़िबला हज़रत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब अदामल्लाहु ताला ज़िल्लहुस्सामी, आप रावलपिंडी से इस बज़्म की रौनक बने हैं। और इस पीराना साली में मैं समझता हूँ कि ये अल-कासिम ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान की मोहब्बत, उनकी खुसूसी चाहत है कि आज की इस बज़्म के अंदर खुसूसी तौर पर आप तशरीफ़ फरमा हुए और अपने नूरानी अफ़कार से भी मुस्तनीर व मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। और आज जहाँ मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये आस्ताना एक ऐसा आस्ताना है कि जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की सदा भी लगती है, हुज़ूर की मोहब्बत का दुरूस भी यहाँ से जारी है, और यहाँ वो तसव्वुफ़ का रंग भी है और यहाँ इल्म का रंग भी है। यहाँ इस सेंटर में बड़े भरपूर तरीके से दर्स निज़ामी की क्लासें और असबाक भी जारी हैं। हिफ्ज़ुल कुरान के 300 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज हुज़ूर उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर, आप दर्स निज़ामी की क्लास के जो असबाक हैं उनके दौरा हदीस शरीफ, माशाल्लाह दौरा हदीस शरीफ के जो असबाक हैं उनके इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ फरमा हुए हैं। और मैं यकीनन अपनी गुफ्तगू को बस ये एक हदीस सुनाकर इजाज़त चाहता हूँ। मेरी गुफ्तगू के साथ ही हुज़ूर क़िबला उस्तादुल अल करीम इफ्तिताह असबाक करवाएंगे। आपने बड़े तहम्मुल के साथ यहीं बैठना है और फिर बाहर वो तशरीफ़ फरमा होंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होगी और दुआ के बाद ही नमाज ज़ोहर, और नमाज ज़ोहर के बाद जैसे हस्ब मामूल आपका दुआ का सिलसिला वही होगा। तो मैं हदीस मुकम्मल करता हूँ और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाती है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, खयार उम्मती उलमा, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जरा माजरत के साथ उलमाए किराम से हाथ जोड़ के इंतहाई माजरत, ये हम लोगों की कमजोरी है। हमने जाहिल किस्म के मुश्तंडों के बारे में हमने जनाब लोगों के ऐसे ज़हन बनाए, हर मुश्किल दी कुंजी यारो इना वलियां दे हथ आई, और हमारी कौम गुमराह हुई, हमारी कौम खराबी की तरफ गई। इनके ज़हनों में आया कि यार ये अल्लाह के वली हैं जिनके हाथ में मुश्किल की कुंजी अल्लाह ताला ने दी हुई है। याद रखिए, बड़े से बड़ा भी दावेदार हो विलायत का, अगर मेरे नबी की शरीयत का पाबंद नहीं है तो उसकी विलायत मुसल्लमा नहीं है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, खियार उम्मती उलमा, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग उलमा हैं। वखियार उलमा या रुहमा हुआ, और उलमा में से भी सबसे बेहतर वो हैं जिनके दिल नरम है। हाँ जी माशाल्लाह, जिनके दिल नरम है। और मेरे नबी ने फरमाया, आगाह रहो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यग़फ़िरु लिल आलिम 40 ज़ंबन क़ब्ल अन यग़फ़िर लिल जाहिल ज़ंबन वाहिदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अल्लाह के सामने एक आलिम गुनहगार जाए जिसके 40 गुनाह हो, और एक जाहिल गुनहगार जाए जिसका एक गुनाह हो, अल्लाह इस आलिम गुनहगार जिसके 40 गुनाह होंगे उसे पहले बख्शेगा, और जाहिल गुनहगार जिसका एक गुनाह होगा उसे बाद में बख्शेगा। ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं जिसमें दीन के तलब और दीन के हासिल करने वालों की इज्जत को बयान किया गया।
समुंदरों की मछलियां भी उलमा के लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। अल्लाह के नबी ने इनके लिए रिज्क का, गैब से रिज्क का वादा किया है। यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। इस दीन के तालिब इल्म और आलिम और दीन के सीखने सिखाने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से रिज्क अता फरमाता है जहां उसका वहम गुमान भी नहीं होता है। दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहते हो तो खुदा के दीन की तरफ आइए, अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल करवाएं। आज जिसका बच्चा कर्नल बन के आता है, सारे गांव वाले उसको जाके जनाब बड़ा बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, मुबारक और चौधरी साहब और ਤੁਹਾਡਾ पुत्र डॉक्टर बन गया, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र कर्नल बन गए। ये पता नहीं कि जब मरेगा तो क्या वहां सलूट मारेगा उसको, वहां कोई इंजीनियर है तो वो टेस्ट करेगा उसकी कब्र के अंदर। खुदा की कसम है लोगों, अगर अपनी कब्रों को संवारना चाहते हो तो औलाद की ऐसी तरबियत करो कि तुम मरो तो माय गॉड व्हाट हैपेंड के नारे न लगाए वो। तुम मरो तो तुम्हारी कब्र तुम्हारे जनाजे के सराहने बैठ के सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे तुम्हारी। और मैं एक और बात अक्सर कहा करता हूं, ये तो हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, फलां डॉक्टर ने, फलां कर्नल ने, फलां ब्रिगेडियर ने अपना अब्बा मारा, अपनी मां को मार के घर से बाहर निकाल दिया। रोज पढ़ते सुनते रहते हो ना, सोशल मीडिया पे भी देखते हो, मां को मार रहा है, बड़े बड़े ओहदों वाला। चैलेंज करके कहता हूं, आज तक कोई आलिम भी ऐसा देखा है कि फलां आलिम दीन ने अपने मां बाप को मार के घर से निकाला? उसकी वजह क्या है कि जब ये मां बाप उसको खुदा के दीन की राह सिखाते हैं ना, अल्लाह ताला उस औलाद के दिल में मां बाप की इज्जत को उजागर फरमा देता है। अपनी कब्र, क़यामत, आखिरत के लिए अपने बच्चों को मदारिस में भेजें। रिज़्क जो नसीब में वो मिलेगा, चाहे वो चोर बने, डाकू बने, कर्नल बने, जर्नल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या एक मस्जिद का इमाम बने। इस दफा अल्लाह के करम नवाजी से हम उम्रे पे गए, वहां हम बैठे हुए थे तो 2-3 हफ़ाज़े किराम उम्रे पे वो मुझे हमसे मुलाकात की। मैंने कहा आप कैसे आ गए? कहा जी बस आ गए। मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? कहा जी 7,000 रुपए। तो मैंने कहा उम्रे पे? कहा जी बस एक राजा साहब थे, उन्होंने कहा हाफिज साहब चलो उम्रे ऊपर चलो। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन इधर रग़बत नहीं। और ये दीन वालों को अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। मैंने बहुत कम उलमा और अफाज ऐसे देखे कि जिन्हें हुजूर ने अपनी बारगाह में बुलाया नहीं। यहां बैठे हुए उलमा से जरा सर्वे करके देखे, उलमा अपनी औलाद को आलिम बनाइए, मदारिस को। और मैं आपको पता है चापलूस आदमी नहीं हूं, बड़ा डंके की चोट पे बोलने वाला आदमी हूं। अल कासिम ट्रस्ट वालों को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने जो सही मानों में अल्लाह के वलियों के मज़ारात और वहां आस्थानों की जो असल जरूरियात और जो मकासद थे, इन्होंने सही मानों में उस पर फोकस रखा हुआ है। यहाँ स्कूल, डिस्पेंसरी, सबसे बड़ी बात यहाँ जो दीन का सिलसिला है, मदरसे हैं। अल्लाह ताला करे, अल्लाह करम नवाजी फरमाए और अल्लाह करे ढोड़ा शरीफ के बुजुर्गों का ये फैज सुबह कयामत तक जारी और सारी रहे। बहुत सारी और भी बातें थी, लेकिन चूंकि वक्त मुकम्मल हो गया, यार जिंदा सोबत बाकी फिर भी कोई बातें होंगी, लेकिन जो भी बातें हुई हैं वो दीन के वाले से हुई हैं। मैसेज हुआ है, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सरवर कौनैन मकान फरमाया, हज़रत सुहैब रूमी फरमाते हैं, इन्ना खैरकुम मन अतअमत ताआम, तुम सब में से बेहतर आदमी वो है जो लोगों को खाना खिलाता है। जरा देखिए, तालीम, इल्म, अकीदा और फिर ये लंगर, ये आस्थानों के ऊपर ये जो जारी फैजान है ना, ये उसमें ये भी है। और चूंकि बात मेरे गौसे आजम की है, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मलफूज़ात शरीफ में, जिसको अल्लामा अब्दुल कादिर अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह और हजरत शेख मुहक्किक ने लिखा, गौस पाक फरमाते हैं मैंने बड़े काम किए, बड़े नफल भी पढ़े, मैंने बहुत सारे मुस्तहबात किए, लेकिन जब मैंने मखलूक को खाना खिलाना शुरू किया तो मुझे पता चला अल्लाह की बारगाह में जो सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन अमल था वो लोगों को खाना खिलाने वाला था।
इसलिए गौस पाक का जहां सिलसिला जारी है, मेरे रब ने ये लंगर उनको पसंद था ना मखलूक खाए, तो 11वीं के नाम से ऐसा लंगर जारी हुआ कि हर गली गली नगर नगर 11वीं होती रहेंगी, गौसे आजम का लंगर जारी रहेगा। और याद रखें, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ मुरीद नहीं बनाए। आप हैरान होंगे, चंद चीजें हमारे जहन में नहीं है या हमें बताई नहीं गई हैं, हमें सिर्फ करामतें ही सुनाई गई हैं। याद रखो लोगों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दारुल उलूम और मदरसा कायम किया था, उधर बैक वक्त उलमा भी तैयार होते थे, बड़े बड़े अल्लाह के वली भी मंजिलें तय करते थे तसव्वुफ की, और बड़े बड़े वहां पर मुजाहिद भी तैयार होते थे। तारीख के अंदर 2 नाम बड़े मशहूर हैं, एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दूसरा नूरुद्दीन जंगी। भाई ये बात मेरी मुकम्मल और गुफ्तगू भी मुकम्मल और सिलसिला खत्म। एक नूरुद्दीन जंगी और दूसरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मालूम है आपको ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन? ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खानदान ईसाई था। और जिस तरह आज हमारे कबाइल है ना, कबाइल कि बड़ी बड़ी कौमें और हुकूमतें आई, इन कबाइल को नीचा नहीं दिखा सकी, इस तरह उन कबाइल को बड़ी बड़ी इस्लामी कुव्वतें आई, खुलफाए उनसे टकराते रहे और उनको अपने झंडे के तले न कर सके। चुनांचे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद ने हजरत सईदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर इसकी शिकायत की, तो गौसे आजम ने अपना मुसल्ला उठाया, 5 मुरीद साथ रखे और वहां आप तशरीफ ले गए। आपके दावत देने पे 50,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वालिद भी था। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वालिद चूंकि वो अपने कबीले की फौज का जर्नैल था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज का जर्नैल बना। और दुनिया जानती है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कौन है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये 6 साल की उम्र में था, इसका वालिद इसको लेके मेरे गौसे आजम की बारगाह में आया। गौसे आजम ने इसके माथे पे हाथ रखा और देख के फरमाया, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ताला इस बच्चे से बहुत बड़ा काम लेने वाला है। आपने दुआ करके हाथ उठा के दुआ फरमाई। अब जो जुमला कहने लगा हूं सुनो, यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिसकी फौजों ने किबला अव्वल बैतुल मक़दस को यहूदियों से आजाद कर, ईसाइयों से आजाद करवाया था। इसका मतलब यह है कि मेरे गौसे आजम का फैजान सिर्फ ये जनाब ये आस्थानों की सूरत में नहीं है, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े सलातीन और बड़े बड़े जर्नैल मेरे गौसे आजम के मदरसे के तरबियत याफ्ता थे। गोया हर सू मेरे आका सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी का फैज फैलता रहा और उसका सिलसिला जारी हो सारी है। अल्लाह ताला इस आस्थाने को सुबह क़यामत तक दवाम अता फरमाए, यहाँ के फैज को जारी और सारी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।